कहाँ जा रही हो? मैं दर्पण जा रही हूँ। पर तुमने तो कल कहा था कि सब कुछ तरुण के नाम करके आज से तुम घर पर रहोगी, तृप्ति के पास। हाँ भाई, मैंने कहा तो था, लेकिन वकील साहब कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर गए हैं और जब तक दर्पण मेरे नाम पर है मुझे उसका कामकाज तो संभालना ही होगा, है ना? और जब तक तुम दर्पण जाओगी तब तक तुम तृप्ति की मां नहीं बन पाओगी। तृप्ति की माँ तो तुमने मुझे कब का बना दिया है। मैं जल्दी आने की कोशिश करती हूँ। वो आ गई है तरुण। क्या कर रही है वो? अपने केबिन में अपॉइंटमेंट लेटर तैयार कर रही है उस वैकेंसी का। वही वैकेंसी ना जिसके लिए तारा ने भी अप्लाई किया था। एग्जैक्टली। कर लेने दो, देखते हैं अब वो क्या करती है। मैं वकील साहब को फोन करता हूँ। शायद ये आखिरी लेटर है जो मैं दर्पण के लिए साइन कर रही हूँ। मुझे तरुण और रवि को बता देना चाहिए कि जॉब के लिए मैंने किसे चुना है, लेकिन पहले मैं तारा को तो बता दूं, उसे मेरे जवाब का इंतजार होगा। माय डियर अंजलि, अभी थोड़ी देर में न्यूज मिल जाएगी कि मुझे दर्पण में जॉब मिल गया है। बस कर तारा, कितना बात करेगी फोन पर? मैं देखती हूँ। हेलो गायत्री, मैं कब से तुम्हारे फोन का वेट कर रही थी। मेरा अपॉइंटमेंट लेटर तैयार है? हाँ तारा, वही कहने के लिए तो मैंने फोन किया है। तो कहो ना। तारा, दर्पण में जो वैकेंसी थी उसका अपॉइंटमेंट लेटर तो तैयार है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस काम की कितनी जरूरत है तुम्हें, बताओ मुझे। ये क्यों पूछ रही हो तुम? क्योंकि तारा, मैं जानना चाहती हूँ काम की तुम्हारी जिंदगी में कितनी अहमियत है। मैं समझ गई। क्या? तुम मेरा इंटरव्यू ले रही हो, है ना? हाँ, ऐसा ही समझो। कम ऑन गायत्री, अगर इंटरव्यू देकर ही जॉब लेना था तो मैं दर्पण में क्यों अप्लाई करती? लेकिन तारा, जहाँ पर भी तुम अप्लाई करोगी इंटरव्यू तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, तो फिर दर्पण में क्यों नहीं? क्योंकि दर्पण में मेरी समझदार सी प्यारी सी मासी जो है। और कभी मासी अपनी भांजी का इंटरव्यू लेती है क्या? अच्छा, तो तुम्हारी ये प्यारी सी मासी ये देखना चाहती है कि उसकी लाडली भांजी कितनी इंटेलिजेंट है, कितनी काबिल है दर्पण में काम करने के लिए। इसका मतलब इंटरव्यू लेना जरूरी है, सॉर्ट ऑफ फॉर्मेलिटी, राइट? हाँ तारा, सबसे पहले एप्लीकेशंस पढ़ने के बाद डिजर्विंग कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, उसके बाद उनका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है, ये देखने के लिए कि क्या उनका पर्सनल इंटरव्यू उतना ही इंप्रेसिव है जितना कि उनका बायोडेटा, और अगर ऐसी बात है तो उन्हें लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया जाता है। चलो, आप मेरे बायोडेटा से इम्प्रेस तो हुई? नहीं तारा। नहीं? तारा, तुम्हारा रेज्यूमे अच्छा तो था, लेकिन सबसे अच्छा नहीं था। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ तारा, मैंने तुम्हें जॉब के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया है। What? आई एम सॉरी तारा। मेरा फैसला सुनाने से पहले मैं सिर्फ इतना देखना चाहती थी कि तुम्हारे लिए ये जॉब कितना जरूरी है। इसका मतलब वो इंटरव्यू, आप मेरा इंटरव्यू नहीं ले रही थी? नहीं, लेकिन जो भी सवाल मैंने तुमसे किए उनका जवाब सुनने के बाद मुझे यकीन हो गया है तारा कि मेरा फैसला ठीक था। तुम दर्पण में काम करने के लायक नहीं हो, तुम्हें यह नौकरी नहीं मिल सकती। लगता है बहुत नाराज हो गई मुझसे। एक एक करके सब गायत्री से नाराज हो रहे हैं। क्या हुआ तारा? क्या कहा उसने? जस्ट लुक एट हर। उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मुझे दर्पण में जॉब नहीं दिया। कहती है मैं दर्पण में जॉब के लायक नहीं हूँ। और मैं समझ रही थी कि मैं उसकी भांजी हूँ। वो मुझे उसी तरह प्यार करती है जैसे एक मासी अपनी भांजी को करती है। इसलिए तो उसने तुम्हें जॉब नहीं दी, क्योंकि तुम सुनीति की भांजी हो, और वो सुनीति नहीं है, वो तुम्हारी मासी। अब ये तो नहीं चलेगी शीतल से मिलने, और इसे इस हालत में छोड़कर जाना भी ठीक नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप हो आइए। नहीं सुन,
फिर कभी चलेंगे साथ में।